अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट। जैसा कि हमने एक सीरीज स्टार्ट की हुई है फर्स्ट ई का 2024 के पेपर में जो क्वेश्चंस आए थे, जिस तरह के क्वेश्चंस आए थे, जिन टॉपिक्स में से आए थे, वो विद एक्सप्लेनेशन आप लोगों के साथ शेयर किए जाते हैं। इससे पहले इंपॉर्टेंट अनाउंसमेंट ये है कि जो स्टूडेंट भी सेकंड ई कैट के लिए तमाम सब्जेक्ट्स की तैयारी करना चाहते हैं, नस्ट NET4 की तैयारी करना चाहते हैं या NTS नेट की फास्ट पास और जीके जैसी यूनिवर्सिटीज़ की एंटी टेस्ट की प्रिपरेशन करना चाहते हैं, तो आप हमारे ऑनलाइन सेशन को ज्वाइन कर सकते हैं। बड़ा कंप्रीहेंसिव हमारा प्रीमियम बैच होता है जिसमें एक टॉपिक के तमाम कॉन्सेप्ट कवर किए जाते हैं। तो जो स्टूडेंट्स भी एक ही जगह ऑनलाइन घर बैठे तमाम सब्जेक्ट्स की तैयारी करना चाहते हैं, तो आप इस हमारे दिए गए कॉन्टैक्ट नंबर पर व्हाट्सअप करके तमाम डिटेल्स ले सकते हैं। जिन स्टूडेंट्स ने अभी तक हमारे व्हाट्सएप चैनल को फॉलो नहीं किया, इसको जरूर कर लें, क्योंकि इसके थ्रू आप लोगों को टॉप यूनिवर्सिटीज़ के स्कॉलरशिप के रिलेटेड अपडेट्स दी जाएंगी और ये वेरी इंपॉर्टेंट अपडेट्स होंगी आने वाले दिनों में। इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको इसका लिंक मिल जाएगा। अब हम स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है, कार्नो इंजन हु सिंक इज एट ए टेम्परेचर ऑफ 300 as an efficiency of 40%, by how much should the temperature of the source be increased so as to increase the efficiency to 60%। तो अब सबसे पहले तो आप देख सकते हैं ये बेसिकली 300 केल्विन में आप लोगों को सिंक का टेम्परेचर गिवन है, जो कि हमारे पास T2 होता है। पहले इस 40% एफिशिएंसी को यूज करते हुए आप लोगों ने T1 निकाल लेना है। तो ये फार्मूला लगाएं। अब 40% को कर लेना है 40/100, तो इधर एफिशिएंसी की जगह उसकी वैल्यू लिखें, T2 की जगह 300 लिखें, तो यहाँ से T1 आ जाएगा। फिर दोबारा से आपने यही एफिशिएंसी का फार्मूला लगाना है, मगर अब 60% वाली एफिशिएंसी यूज करनी है। 60/100 करें और सिंक आपने ये यूज करना है 300 T2 की जगह। T1 इधर से भी निकाल लें। चलें, उसको पहले वाले T को आप कह लें T1 प्राइम, दूसरे वाले को T1 कह लें। तो इनका डिफरेंस देख लें, जितना डिफरेंस आएगा तो उतना आपको सोर्स का टेम्परेचर इंक्रीज करना पड़ेगा उसकी एफिशिएंसी 40% से 60% करने के लिए। तो आंसर मैंने आपको बता दिया है, कैलकुलेशंस अब आप लोगों ने कर लेनी है। अब एक और क्वेश्चन में देखें, द एफिशिएंसी ऑफ अ कार्नो इंजन ऑपरेटिंग बिटवीन द रिजर्वायर मेंटेन एट 27 डिग्री एंड -123 डिग्री सेंटीग्रेड। तो ये भी बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन है। इन टेम्परेचर्स को आपने केल्विन में कर लेना है। ये सिंक का टेम्परेचर होगा, ये 27 डिग्री में, जब 273 ऐड करेंगे तो ये केल्विन में कन्वर्ट होगा, जो कि 300 केल्विन है। तो एफिशिएंसी का फार्मूला यूज करें। T2 सिंक का टेम्परेचर है, T1 सोर्स का टेम्परेचर है, इसके कैलकुलेशंस करेंगे तो 0.5 हमारे पास आंसर आएगा। अब एक और क्वेश्चन देखें, स्टूडेंट मेजर द मैक्सिमम स्पीड ऑफ अ ब्लॉक अंडरगोइंग सिंपल हार्मोनिक ऑसिलेशन of amplitude A on the end of an ideal spring. If the block is replaced by one with twice the mass but the amplitude of its oscillations remains the same, then the maximum speed of the block। अब mass डबल कर दिया, maximum speed पूछ रहा है। तो maximum speed का फार्मूला होता है K/m into x नॉट का स्क्वायर माइनस x स्क्वायर। x नॉट एम्पलीट्यूड है, K स्प्रिंग कांस्टेंट है, m अब अगर आप देखें तो उसने mass डबल कर दिया। तो जब हम m की जगह पे यहाँ पे mass डबल करेंगे, तो जब हम mass डबल करेंगे तो ये जो डबल है ये रूट से बाहर आ जाएगा। तो आप अब देखेंगे कि जो हमारे पास न्यू स्पीड है वो v/2 रूट टाइम्स डिक्रीज हो गई है। अब आप देखें ना, जब मैस डबल होगा तो ये डिनोमिनेटर में 2 आ रहा है, रूट से बाहर आएगा तो 1/2 रूट, और ये हमारे पास टोटल वो दोबारा से स्पीड बन जाएगी ओरिजिनल वाली v जो थी। तो हमारे पास जो स्पीड है वो 1/2 रूट टाइम्स कम हो जाएगी, मतलब 2 रूट के फैक्टर से डिक्रीज हो जाएगी। अब एक और क्वेश्चन है, पेंडुलम क्लॉक इज सेट टू गिवन अ करेक्ट टाइम एट सी लेवल। दिस क्लॉक इज मूव टू अ हिल स्टेशन इन ऑर्डर टू कीप करेक्ट टाइम ऑन द हिल स्टेशन, लेंथ ऑफ पेंडुलम। अब अगेन देखें, पहले सी लेवल पे टाइम था, फिर हम उसको हिल स्टेशन पे लेकर गए, तो टाइम को हमने करेक्ट रखना है, मगर टाइम को कांस्टेंट मतलब रखना है। अब हिल स्टेशन पे हाइट पे जब जाएंगे तो हमें पता है कि जी डिक्रीज होगा। अब अगर हमने टाइम को कांस्टेंट रखना है तो याद रखें जो दो चीजें डिवाइड हो रही होती है उनमें डायरेक्ट रिलेशन है। अगर जी डिक्रीज हो रहा है तो ऑटोमेटिकली लेंथ को भी हमें डिक्रीज करना पड़ेगा, तब करेक्ट टाइम रहेगा जो सी लेवल पे था वही उस हिल स्टेशन के ऊपर भी होगा। तो यूं अगर हम देखें तो लेंथ हैज टू बी रिड्यूस या डिक्रीज। अब एक और क्वेश्चन है, फॉर अ सिंपल पेंडुलम द रिस्टोरिंग फोर्स इज कॉज्ड बाय, तो ये ग्रेविटी की वजह से होती है। रिस्टोरिंग फोर्स के फार्मूला में भी हमें पता है, सिंपल पेंडुलम में mg sin थीटा आता है, जी आप देख सकते हैं कि ये हमारे पास ग्रेविटी की वजह से सिंपल पेंडुलम की रिस्टोरिंग फोर्स होती है। तो जो स्टूडेंट्स भी तमाम सब्जेक्ट्स की एक प्रॉपर वे से तैयारी करना चाहते हैं, हमारे बैच को जरूर ज्वाइन करें। इस दिए गए कॉन्टैक्ट नंबर पर व्हाट्सएप करके आप हमारे बैच की तमाम डिटेल्स ले सकते हैं। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।